अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। ओके। आज इस पर हम बात करेंगे ओहम लॉ की डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है और इसका एसआई यूनिट क्या है, और इसकी एक्सप्लेनेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे ईएमटी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 35 है। ओके, तो इसको हमने सेकेंड ईयर में डिस्कस किया होता है। तो आज जो दोबारा फिर अगेन हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। ओके। तो अगर आप लोगों ने बीएस लेवल पर ईएमटी की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर्स अपने टीचर से या किसी सेकंड यूट्यूबर से नहीं समझे, तो आप ये इन लिंक्स को देख सकते हैं। इन टॉपिक्स पर हमने बकाया तौर पर वीडियोस बनाई हुई हैं। ओके, ये बीएस लेवल पर की वीडियोस हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ओके, लेक्चर नंबर 12 है, गॉसेस लॉ है इसमें हमारे पास। इसको हमें ब्रीफली से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हमने एप्लीकेशन गॉसेस लॉ को की एप्लीकेशन को स्टडी किया था ब्रीफली। ये पहली है, ये दूसरी है एप्लीकेशन, ये फिर तीसरी है, चौथी है, इसी तरह फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट हो गया था। ओके, इलेक्ट्रिक नंबर 24 है हमारे पास। नेक्स्ट 25 है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो हमने फिर कैपेसिटेंस नया चैप्टर शुरू हो गया था हमारा। ओके, तो ये सिलेंडर का कैपेसिटर था हमारा। तो जो 31 था उसमें हमने कैपेसिटर इन पैरेलल और इनको स्टडी किया था। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास लेक्चर नंबर 34, उसमें हमने गॉसेस लॉ एंड डाई इलेक्ट्रिक को स्टडी किया था। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है 35 ओहम्स लॉ। इसके बाद हम देखेंगे लेक्चर नंबर 36 में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है, ये होती क्या है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सबसे पहले डेफिनेशन देखें। Ohm's law states that the current through a conductor between the 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points। यानी कि जो ओहम्स लॉ है ये हमें क्या बताता है कि जो करंट होता है किस में, कंडक्टर में। पहली बात क्या है, करंट। सेकंड बात क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर नहीं। ओके, कंडक्टर मीन मेटल। कंडक्टर या मीन मेटल। मेटल का मतलब है ऐसा मेटल जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को ले जा सकते हैं। ओके, यानी कि ये देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है। ओके, इसके अंदर जो मेरे पास पार्टिकल्स होते हैं वो ये पार्टिकल यहाँ जा सकता है, ये पार्टिकल यहाँ जा सकता है, और भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। हर मटेरियल में, हर मेटल की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो मेटल या कंडक्टर उसको कहते हैं जहाँ जिसमें एक जो होता है पार्टिकल वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और दूसरा पार्टिकल इधर आ सकता है या ये इधर जा सकता है ये। ओके, तो पहली बात क्या है, करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन द 2 पॉइंट। सपोज करें हम, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। ओके, तो बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। यानी कि ये हमारे पास, इसको हमने जो कंडक्टर है इसको हमने एक बैटरी के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो जितनी वोल्टेज हम इस बैटरी के जरिए इस कंडक्टर को देंगे उतना ही करंट इस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इधर 5 वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं इसके दोनों टर्मिनल्स के साथ, इसके कंडक्टर के, जिसको हमने 1.1 ए का नाम दिया है और बी का नाम दिया है, तो अगर इसको हम 5 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस कंडक्टर को, तो इसमें जो करंट क्रिएट होगा, जो करंट होगा वो आप सपोज कर लें कि 5, सपोज कर रहे 5 एम्पियर ही होगा करंट। लेकिन जब यहाँ हम 5 की बजाय 10 वोल्टेज की बैटरी लगा देंगे तो बैटरी में क्या वोल्टेज इंक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब है इस करंट को भी हमने इंक्रीज कर दिया है। ओके, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो करंट होता है कंडक्टर में वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस वोल्टेज की बैटरी के से। ओके हो गया। तो ये थे हमारे पास डेफिनेशन। अब जो हमारे पास ओहम्स लॉ है, एक्चुअली इसको जो सबसे पहले इस पर काम किया था, यानी कि इसको जो डिस्कवर करने वाले हैं कौन है वो इसके यानी कि नाम है वो है जॉर्ज सीमन ओहम। ओके, ये हमारे पास फिजिशियन थे। इन्होंने जो थे ना ओहम लॉ को डिस्कवर किया था। एक लॉ को डिस्कवर किया था, वो लॉ क्या था कि वो लॉ किसके दरमियान, वोल्टेज के दरमियान, करंट के दरमियान और रेजिस्टेंस के दरमियान बताता था। और उसने ये कहा था कि जो वोल्टेज और आई का होता है इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है।
अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है करंट इंक्रीज हो रहा है, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसके रिलेशनशिप को इसने एक लॉ की शक्ल में बना दिया था और इसने अपने नाम पर ही यानी कि ओहम लॉ का नाम दे दिया था। ओके, अब ये आर के हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको भी हम देखते हैं। ये देखें इधर ही कि जो हमारे पास वोल्टेज है, अगर पहले हमने वोल्टेज 5 वोल्टेज की बैटरी लगाई तो हमारे पास करंट था 5, करंट ही था 5 एम्पियर। लेकिन जैसे ही हमने 10 वोल्टेज की बैटरी लगाई तो हमारे पास करंट भी 10 एम्पियर का हो गया। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या इसको हम इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी। ओके, तो यहाँ से जो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आइएगा, उस कांस्टेंट को 1/r लिख रहे हैं। ओके, एक्चुअली मेरे पास इस तरह होता है, आई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वी होता है, तो आई की जगह हम लगाते हैं के। जो मेरे पास के होता है ये मेरे पास कांस्टेंट होता है। ओके, ये इक्वल होता है 1/r के। जो के की वैल्यू होती है हर मटेरियल की अपनी अपनी होती है। ओके, किसी में के की वैल्यू कम होती है, किसी में के की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ये मेरे पास रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए हम इधर आई इज इक्वल टू 1/r वी लिख सकते हैं, ऐसा लिख लिया। तो अब इसको हम इस इधर ले आए, आई आर बन गया, तो ये वी बन गया। तो इधर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर। ओके, ये मेरे पास वोल्टेज है बैटरी का, ये मेरे पास करंट है जो कि फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस होती क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम ब्रीफली से देखेंगे। तो रेजिस्टेंस होता है ओपोजिशन ऑफ द फ्लो, यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर है इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसको करंट को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो फोर्सेस लगाई जा रही हैं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कंडक्टर के में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें फ्लो करने वाले करंट को अगर स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास फार्मूला आ चुका है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, जो हमारे पास आर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ओके, और अब हमारे पास इसका डेफिनेशन भी होगी, फार्मूला भी हो गया इसका, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास हो चुकी है। अब इसकी जो फार्मूला इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी आर भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्म है इसकी। इसको हम आर इज इक्वल टू वी आई भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको एक और फॉर्म है। ओके, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि आई वैसे, आर भी वैसे का, वी की जगह हम ई लिख सकते हैं। ये भी एक फॉर्म है ओहम लॉ की। और जो मेरे पास ओहम लॉज होता है इसको हम सिर्फ और सिर्फ मेटल यानी कंडक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंसुलेटर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलेटर में जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है, तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता, जिसकी वजह से ओहम लॉ को हम सिर्फ कंडक्टर्स के लिए में मेटल्स के लिए ही लिख सकते हैं। अब हम कंडक्टर मुख्तलिफ मेटल ले सकते हैं, सिल्वर का भी ले सकते हैं, सिल्वर में कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद इसका आप कॉपर को भी ले सकते हैं। ओके, तो कॉपर के बाद गोल्ड को भी ले सकते हैं, इसके बाद हम एल्यूमिनियम को भी ले सकते हैं। ओके, तो ये आज का इतना सा टॉपिक था।